जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। मध्य प्रदेश पीएससी की हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर। और मध्य प्रदेश पीएससी के बारे में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ। 2020 के लिए कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था, सर फिजिक्स की क्लासेस कब स्टार्ट करेंगे। पहले तो आप लोग ध्यान से सुन लेना, उसके बाद में सारी चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। पहली बात तो आप लोग एनसीईआरटी कैसे पढ़े, इसके ऊपर मैं पहले ही लेक्चर बता चुका हूँ कि फिजिक्स की एनसीईआरटी कैसे पढ़ना, बायो की कैसे पढ़ना, मतलब साइंस की एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका मैं पहले उसके ऊपर एक लेक्चर बना चुका हूँ। और वहाँ पर भी नंबर बता चुका हूँ कि 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 के। तो वो सारी चीज़ें अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अभी इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद ये है कि फिजिक्स की क्लासेस चल रही है, इसलिए बताता हूँ। देखो, एक बार थोड़ा सा गो थ्रू हो लेते हैं किससे, फिजिक्स के सिलेबस से। ये भी बता देता हूं कि पेपर 3 में 30 नंबर की एक यूनिट आने वाली है, वो है फिजिक्स से रिलेटेड यूनिट नंबर 1। उसी के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। पेपर 3 300 नंबर का होता है, सारी चीजें वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यूनिट है फिजिक्स की, 30 नंबर की आएगी। तरीका कैसा रहेगा, एनसीईआरटी वाला लेक्चर बना चुका हूं, 10 से 15 मिनट, ज्यादा बड़ा नहीं है। दे रखा है कार्य, बल और ऊर्जा, इस तरीके से लिख रखा है। ये रहा यहाँ पर आपका सिलेबस। मैंने पहले भी बताया कि सिलेबस डाउनलोड कर लो, आपका काम बन जाएगा। बिना सिलेबस के आप पीएससी की तैयारी नहीं कर सकते, और कर रहे हो तो बहुत बड़ी मूर्खता है। बहुत गुस्से में बोलता हूँ, इसके पीछे रीजन ये है कि 2-2 साल 4-4 साल लोग बर्बाद कर देते हैं, फिर पछताते हैं बाद में। कार्य, बल और ऊर्जा की बात करें, पहला दे रखा है बल में उसने ग्रेविटेशनल फोर्स दे रखा है और फ्रिक्शनल फोर्स दे रखा है। वर्क, उसके बाद में आपका फोर्स और एनर्जी, वायुमंडलीय दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसके बाद में वायुमंडलीय दबाव और कार्य, मतलब उसके वर्क देख रखा है। इकाइयाँ और माप, यूनिट और मेजरमेंट दे रखा है। और दैनिक जीवन में उसके एग्जांपल्स, मतलब डेली लाइफ में उसके जो एग्जांपल्स है वो गति, वेग और त्वरण, मोशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ध्वनि की बात करें तो परिभाषा पूछा उसने, साउंड के बारे में डेफिनेशन, प्रसार और माध्यम, मतलब किस किस मीडियम में वो फ्लो हो सकती है, श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि, ऑडियोबल और नॉन ऑडियोबल साउंड की बात कर ले, शोर और संगीत में क्या डिफरेंस है, नॉइज और म्यूजिक में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछेगा वो। नेक्स्ट दे रखा उसने यही ध्वनि वाला, यही दे रखा ध्वनि की शब्दावलियां, मतलब उसकी वोकेबुलरी क्या है। तो आयाम, एम्पलीट्यूड क्या होता है, तरंग लंबाई क्या होगी, मतलब वेवलेंथ क्या होगा, कंपन की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी पूछेगा वो, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछेगा। चुंबक मतलब मैग्नेट की बात कर रहा हो, और उसमें दे रखा चुंबक के गुण, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट, चुंबक का निर्माण मतलब कृत्रिम चुंबक का निर्माण, और उसके उपयोग पूछना चाह रहा है वो। प्रकाश में पूछेगा परावर्तन, मतलब लाइट में पूछेगा आपका रिफ्लेक्शन, अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन होगा। दर्पण एवं लेंस की बात कर ले तो मिरर और लेंसेस के बारे में बात करना चाहता है। और प्रतिबिंब मतलब इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, मतलब 11 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, ध्वनि से आ सकता है, ऊष्मा से आ सकता है। ठीक, ऊष्मा की बात करें, हीट की बात करें तो तापमान क्या होता है, मेजरमेंट, वो टेम्परेचर क्या होता है, थर्मोमीटर, ऊष्मा का रूपांतरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी क्या बोलते हैं, हीट की बात कर रहा है। ये 10 तरीके से शॉर्टकट में देखें तो 6-7 टॉपिक को हमने थोड़ा डिवाइड करके 10 में कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए जेल प्रहरी है, एनटीपीसी है, एमपीपीएससी है, एमपीएसआई है, व्यापम की जितनी एग्जाम्स होती है, साथ ही मध्य प्रदेश पीएससी प्रीलिम्स और मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो मैंने इस तरीके से डिजाइन किया कि आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक, एक दिन आके बता दूंगा कि लिखना कैसे है, लिखना बताऊंगा। वहां पर तो वैसे ही जेल प्रहरी वाले तो डरे हुए रहते हैं, एनटीपीसी वाले वैसे ही बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लगाना है, एसआई वाले ऑब्जेक्टिव लगाना। अगर वहां बोलूँ 3 मार्क्स का कैसे लिखना है तो डर जाएंगे, इसलिए एक दिन आके बता दूंगा कि 3 का कैसे लिखना है, 5 का कैसे लिखना है, 11 का कैसे लिखना है। उससे बाहर कुछ भी नहीं आना है मेरे प्यारे दोस्तों। वो सब पीएससी के काम का मटेरियल है, सारा पीएससी के काम का मटेरियल है वो। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो पीएससी के काम की नहीं है। अब अलग से सिर्फ पीएससी के लिए उसी के ऊपर लेक्चर बनाऊं तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि यही तो चीजें पढ़ाना है। अभी मैंने आपको क्या क्या कंप्लीट करवा दिया, तो इकाई और माप कंप्लीट करवा दिया, यूनिट और मेजरमेंट कंप्लीट करवा दिया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, 5 का कैसे लिखेंगे, 11 का कैसे लिखेंगे, कॉल करके पूछ सकते हो आप अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो तो। पहले बता चुका हूं कि कैसे लिखना है, तो इकाई और माप, यूनिट और मेजरमेंट कंप्लीट करवा चुका हूं। ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट है, दैनिक जीवन के उदाहरण, ये सारी चीजें। गति, मोशन में पढ़ा चुका हूं, सब कुछ पढ़ा चुका हूं। वहां बीच बीच में बता देता हूं कि 3 का 5 का कैसे लिखेंगे, ज्यादा देर तक नहीं बोलता, क्यों, मैं समझ जाता हूं कि पीएससी का बच्चा समझ जाएगा अपने आप ही, वो घबरा जाएंगे नहीं तो दूसरे बच्चे। वेग, वेलोसिटी में पढ़ा चुका हूं, त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन में पढ़ा चुका हूं, मतलब आपका ये और ये कंप्लीट हो चुका है वहां पर। अब दूसरी बात करें हम लोग बल के बारे में, तो बल पढ़ चुके हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्रिक्शनल फोर्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। फोर्स क्या होता है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, कोई चेंज कर पाएगा क्या?
ये एक बॉडी है, इसके ऊपर ये पेन है, दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, कोई चेंज कर पाएगा क्या? फ्रिक्शनल फोर्स 3 प्रकार का होता है, कोई चेंज कर पाएगा क्या? नहीं चेंज कर पाएगा। परिभाषा के साथ में 3-3 मार्क्स, 5-5 मार्क्स, 11 मार्क्स के हिसाब से सब कुछ करवाया है। घर्षण बल 3 प्रकार का होता है, लोटनिंग घर्षण होता है, बेलन घर्षण होता है, स्थैतिक घर्षण होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है। कोई चेंज कर पाएगा? नोट टेलीग्राम पे मिल रहा है, ये कंप्लीट करवा दिया मैंने, कुछ चेंज नहीं होगा उसमें, इसकी परिभाषा कोई चेंज नहीं कर पाएगा। आपको लिखना आना चाहिए पीएससी में। अब उसके लिए अलग से वापस बनाऊंगा ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो अब मैं आपको कितना भी समझा लूं, लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या, बच्चा सोचेगा अरे नहीं यार पीएससी का अलग, यही चीजें हैं, वो अलग से कुछ भी नहीं है। लेकिन बाद में मैं डालूंगा अलग से, क्यों? क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। फिर हम लोग बात कर लें किसकी, कार्य की। तो आज आप लोगों को कार्य के ऊपर लेक्चर मिल जाएगा शाम को। ऊर्जा की मतलब आपका ऊर्जा भी खत्म हो जाएगा। कब? आज कार्य खत्म तो कल ऊर्जा आपका खत्म। ऊर्जा और शक्ति दोनों खत्म। शक्ति दे नहीं रखा, लेकिन शक्ति छोटा सा है 5 मिनट का, तो वो खत्म कर लो। अब इसमें अगर कोई काम की चीज नहीं मिल रही है आपको उस लेक्चर में, तो उस लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो आप, कि ये हमारे सिलेबस में नहीं दे रखा, ये मैं नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा लो, आपका काम खत्म। मतलब आपकी 1, 2, 3, 4 और ये सारी यूनिट्स कंप्लीट निपट चुकी है, आप लोग ये मान के चलिए। अब ये इसके बाद में क्या उठाऊंगा भाई, प्रेशर उठा लिया तो साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर करवा लूंगा, तो ये आपका काम खत्म वहीं के वहीं। नहीं तो फिर मैं ध्वनि उठाने का सोच रहा हूँ कि ध्वनि उठा लूंगा तो ध्वनि सारा पढ़ा दूंगा आप लोगों को। फिर उसके बाद लाइट उठाऊंगा, क्योंकि लाइट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये कंप्लीट करवा दूंगा आप लोगों को। तो आप लोगों को मैं ये बनाने के पीछे, वीडियो बनाने के पीछे ये मकसद है कि जैसे ही आप लोगों का बायो ये फिजिक्स खत्म होगा, मेरे प्यारे दोस्तों मैं केमिस्ट्री उठाने वाला हूँ। आप लोग केमिस्ट्री के बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते रहिए, फिजिक्स के बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते रहिए। मेरी गारंटी है 100% मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से यही चीज़ें, और इसका टेस्ट भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा कि आप लोगों ने मेंस के हिसाब से 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, और फिर उसके बाद में उसका मॉडल आंसर्स हम लोग देखेंगे, सारी चीज़ें कंप्लीट करते चलेंगे। अब की बार सारी चीज़ें मैंने सिस्टमेटिक तरीके से, भले ही थोड़ा लेट होते जा रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को हर वो चीज़ दूंगा। एक बार पूरा पीएससी का मैंने शुरू में लॉकडाउन के टाइम पे ये बोला था कि मैं पूरा पीएससी का एक बार तो यूट्यूब पर पूरा पढ़ा के रहूंगा किसी भी कंडीशन में। बहुत भटकना पड़ता है, क्योंकि किसी ने फिजिक्स डाल दिया, किसी ने पॉलिटी डाल दी, जैसे मेरे साथ ये सब, तो उसके पीछे रीजन क्या है, मोरल डाउन हो जाता है इंसान का यदि वीडियो शेयर। लेकिन मैंने सोचा है कि कहीं कैसे भी करके किसी भी कंडीशन में एक बार तो पूरा कंप्लीट हो, ठीक है, पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। आप लोग इसको पढ़ते रहिए, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि एक बार मैं डबल से डालूंगा। अभी ये पढ़ते रहिए, इसके बाद केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट होंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को मिलना स्टार्ट होंगी मेरे प्यारे दोस्तों। हिंदी चीज़ें वही रहेंगी, लिखने का तरीका अलग रहेगा बस। तो आप लोग वीडियो को, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, पसंद आता है आप लोगों को मेहनत, तो आप, और हिस्ट्री, दूसरी बात ये हिस्ट्री, जैसे मैंने वो डाला है हिस्ट्री का, मैं पीएससी को लेकर अभी टारगेट कर रहा हूँ कि मैंने 2 लेक्चर डाल दिए हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा पीएससी के हिस्ट्री के लेक्चर नहीं डाले, 2-3 जो भी डाले हैं मैंने इसलिए नहीं डाले कि अब मैं उसको वहीं ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि 2 ही लेक्चर डाले। अब मैं पूरा अकॉर्डिंग टू पीएससी ही चलूंगा हिस्ट्री को लेकर के, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेकर के चलूंगा। तो प्रीलिम्स और मेंस का मैं हिस्ट्री का आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाऊंगा। एनटीपीसी वगैरह के चक्कर में मैं नहीं उलझूंगा हिस्ट्री का, क्योंकि है वही चीज़ें, लेकिन बच्चा नहीं देखेगा उसको, मैं डायरेक्ट पीएससी लिखूंगा, काम खत्म। एनटीपीसी के ऑब्जेक्टिव करवाते रहूंगा अगर मेरे पास में लैपटॉप वगैरह आ जाएगा तो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को दोस्तों शेयर करते रहिए, और आप लोगों को मजा आएगा। आप थोड़े दिन देखिए तो सही वीडियो, आप लोगों को पूरा एंजॉयमेंट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।